क्या चंद्रनाथ की हत्या सिर्फ एक अपराध है या फिर बंगाल की राजनीति में छिपे किसी बड़े राज का अंत? क्या असली निशाना शुभेंदु अधिकारी थी या फिर किसी ने चुनावी रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करने की कोशिश की? सवाल बहुत है, लेकिन जवाब अभी भी गोलियों की धुनियों में छिपे हुए हैं। मैं हूँ प्रीतु शुक्ला। अगर आप चाहते हैं देश दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले और सबसे अलग अंदाज में, तो अभी हमारे YouTube चैनल प्रीति शुक्ला ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर गोलियों की आवाज में दहल उठी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्य के राजनीति में तेजी से उभरते चेहरे शुभेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और निजी सहायक चंद्रनाथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना मध्यग्राम के पास की बताई जा रही है, जहां देर शाम अचानक चली गोलियों ने पूरे इलाके को दहला दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक चंद्रनाथ अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। रास्ता सामान्य था, ट्रैफिक भी ज्यादा नहीं था, लेकिन तभी बाइक सवार कुछ लोग बेहद करीब आए और देखते ही देखते गोलियां चलाने लगे। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले हमलावर वहां से फरार हो चुके थे। गंभीर हालत में चंद्रनाथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी सीधे अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। बीजेपी कार्यकर्ता में गुस्सा था, बेचैनी थी और सबसे ज्यादा था डर, क्योंकि अब सवाल सिर्फ हत्या का नहीं था, सवाल था आखिर निशाना कौन था। राजनीतिक गलियारों में अब सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है क्योंकि चंद्रनाथ सिर्फ एक पीए नहीं थे। कहा जाता है कि वो शुभेंदु अधिकारी के बेहद भरोसेमंद लोगों में गिने जाते थे। उन्हें चुनावी रणनीतियों की जानकारी थी, कौन कहां से जुड़ा, किस सीट पर क्या मैनेजमेंट हुआ, कौन नेता अंदर से किसके संपर्क में था। इन सब बातों की जानकारी चंद्रनाथ के पास होने की चर्चा लंबे समय से राजनीतिक हलकों में होती रही है। यही वजह है कि अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या चंद्रनाथ बहुत कुछ जानते थे? किसी को डर था कि कहीं कोई राज बाहर ना आ जाए, या फिर यह हमला वास्तव में शुभेंदु अधिकारी तक पहुंचने की कोशिश थी। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बंगाल में आने वाले समय में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरों में शुभेंदु अधिकारी को देखा जा रहा है। उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है और वे अपने राजनीतिक कैरियर को बेदाग बनाए रखने की कोशिश में लगे हैं। लेकिन राजनीति में जब दांव बड़ा हो तो रास्ते भी खतरनाक हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर इस हत्या को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। कुछ लोग इसे सीधी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं तो कुछ इसे अंदरूनी दुश्मनी से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि अभी तक पुलिस की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से हमला प्लान किया गया, जिस सटीक तरीके से गोली चलाई गई और जिस तेजी से हमलावर गायब हो गए, उसने इस मामले को और ज्यादा रहस्यमयी बना दिया है। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर
किसी बड़े राजनीतिक खेल की शुरुआत। पश्चिम बंगाल की राजनीति पहले भी हिंसा और टकराव के आरोपों से घिरी रही है, लेकिन इस बार मामला सीधे विपक्ष के सबसे बड़े चेहरों में से एक से जुड़ा है। बीजेपी कार्यकर्ता इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, वहीं विपक्ष इस पूरे मामले में राजनीति न करने की बात कह रहा है। लेकिन जनता के मन में सिर्फ एक सवाल है, अगर एक बड़े नेता का करीबी व्यक्ति भी सुरक्षित नहीं तो आखिर बंगाल में कौन सुरक्षित है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी क्या राय है। मैं हूँ प्रीति शुक्ला, मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद।